दोस्तों कहते हैं कि खुद में खुश रहना एक कला होती है, लेकिन आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कोई भी शांति से रह नहीं पाता, खुद में खुश नहीं रह पाता। दोस्तों ऐसे में इंसान अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाता, बल्कि अपनी जिंदगी को जीना छोड़कर काटना शुरू कर देता है। दोस्तों हम कैसे अपने जीवन में खुश रहें और तनाव मुक्त रहें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम अपनाकर हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र है या फिर कोई ऐसी विधि है जिसे अपनाकर हम हमेशा खुश रह सकें? दोस्तों जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन कभी खुश नहीं रह पाते। कोई ना कोई व्यक्ति हमें दुखी करके चला जाता है, कोई ना कोई हमें परेशान करके हमारी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाता रहता है। हम चाह कर भी अपने आप से जुड़ नहीं पाते। तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में बहुत ही खुश हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख है तो उसे कैसे दूर करना है, हमेशा के लिए कैसे खुश रहना है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि अपनी जिंदगी में कैसे खुश रहें। दोस्तों एक बार एक सम्राट को एक साधु से प्रेम हो गया। जापान की यह घटना है। सम्राट हर रात अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाता था। वह रोज एक पेड़ के नीचे बैठे एक मुनि को अपने ढंग में मस्त देखता, कभी नाचता तो कभी बांसुरी बजाता, कभी गीत गुनगुनाता तो कभी चुपचाप तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार वहां रुक जाता और अपनी छवि को देखने से खुद को रोक नहीं सकता था। वह एक पल के लिए वहां खड़ा हो जाता और उसकी मस्ती को देखा करता था और अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से धीरे धीरे सम्राट अपने घर वापस चला जाता। सम्राट को महात्मा में इतनी दिलचस्पी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। वह दूर झाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता और साधु की मस्ती को देखता और मजा ही कुछ ऐसा था कि वह खुशी खुशी महल लौट आता। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया था। एक दिन वह इतना भावुक हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। इसके बाद वर्षा निकट है, यह एक वृक्ष है। वर्षा ऋतु में तुम वृक्ष के नीचे कैसे रहोगे? मैं तुम्हें इस वृक्ष के नीचे रहने नहीं दूंगा और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिले। यह सुनकर साधु उठ खड़ा हुआ और अपना थैला उठाया और कहा, चलो चलते हैं। यह देखकर सम्राट बहुत ही हैरान हुआ। सम्राट कह रहा था कि चलो महल चलते हैं, लेकिन वह सुनकर यह खुश हो जाता है। सम्राट सोच में पड़ गया कि साधु को तो यह कहना चाहिए कि हमने महल कपड़े आदि छोड़ दिए हैं और आप हमें वहां ले जा रहे हैं। यही सम्राट के मन में अपेक्षा थी कि साधु के मुंह से यह सब सुनेगा। यदि साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके चरणों में गिरकर थोड़ा और भीख मांग लेता, लेकिन साधु एक बार में चलने के लिए तैयार हो गया। इससे सम्राट को थोड़ा झटका लगा और वह सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या इस आदमी ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली है? क्या महल में जाने का इसका कोई साजिश तो नहीं है? महल में प्रवेश करने की इसकी कोई चाल तो नहीं है कि यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था? जब तक मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, क्या मेरे ऊपर इसने जाल नहीं फेंका? या केवल मछली पकड़ने का कांटा नहीं था? मैं मूर्ख हूं, इस जाल में फंस गया हूं और अब कुछ कह भी नहीं सकता। इसने तो बोलने का कुछ मौका ही नहीं दिया। एक बार भी उसने नहीं बोला। इसके लिए तो सब एक समान है। बादशाह ने साधु की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या संत है। विलासिता की बात आने पर तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान उड़ गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब वह साधु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया। सम्राट मन ही मन सोचे जा रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
लेकिन अब सम्राट अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। सम्राट अपने वचन के पक्के थे। मन ही मन कहा, अब तो इसे महल में रखना पड़ेगा। चलो इतने फालतू लोग पड़े हैं, अब यह भी रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन में उस साधु के प्रति प्रेम सम्मान बिल्कुल नष्ट हो गया था। साधु महल में चला गया और आराम से रहने लगा। लेकिन बादशाह की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह सन्यासी बड़े मौज मस्ती में रहता था। धीरे धीरे सम्राट को सन्यासी से ईर्ष्या होने लगी। सन्यासी जंगल के वृक्ष के नीचे सुखी रहा करता था, तो सम्राट के मन में उसके प्रति आदर पैदा हो गया। क्या गजब का त्यागी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना आनंदित। साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था, महल में भी बांसुरी बजा रहा है, और फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर मखमली गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता है। यह देखकर सम्राट के मन में बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। सम्राट के छाती पर सांप लौटने लगे कि मैं कैसा आदमी लाया हूँ, क्या यह साधु है? बादशाह से भी ज्यादा ऐशो आराम कर रहा है। बादशाह को कुछ भी चिंताएं थी, आखिर उसके पास अपना परिवार, साम्राज्य, धन दौलत सब कुछ है। उसके पास 100 चिंताएं थी, लेकिन उस सन्यासी को कोई चिंता नहीं है। वह बांसुरी बजाता, नाचता गाता, अच्छा खाता, अच्छे कपड़े पहनता। सम्राट ने किसी तरह से उसे 6 महीने तक झेला, लेकिन अब बात सम्राट के बर्दाश्त से बाहर हो चली थी। एक दिन सम्राट ने साधु संत से बोला, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मुझ में और आप में क्या अंतर है? साधु ने कहा, आप अंतर जानना चाहते हैं? सम्राट ने कहा, हाँ संत जी। तो तुम कुछ महीनों तक व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था तो तुम्हें यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ गया था जब मैं तुम्हारे साथ थैला लेकर चल रहा था। यह प्रश्न तुम्हारे मन में उस समय था, तुम मूर्ख हो, तुमने 6 महीने तक अपना सीना क्यों जलाया? यह प्रश्न वहीं पूछ लेते, मैं झोला रखकर वहीं बैठ जाता। कैसी हिचकिचाहट, किस बात पर तुम्हें शर्म आती है? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब मुझसे प्रश्न पूछते हो। तभी साधु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उसी जगह पर दूंगा जहाँ से तुम मुझे लाए थे। तुम मुझे वहीं छोड़ दो, वहीं पर लेकर चलो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दूंगा। सम्राट वह उत्तर जानने के लिए साधु को उसी जगह पर ले जाता है कि सम्राट और साधु में क्या अंतर है। सम्राट ने सोचा, क्या फर्क पड़ सकता है? मैं कुछ नहीं सोचता, मैं जो खाता हूँ वही यहाँ भी खाता है, और मुझसे ज्यादा मांगता है, तमाम तरह की चीजें मांगता है। जिस कमरे में मैं रहता हूँ उससे ज्यादा आलीशान कमरे में यह रहता है। मेरा तो 2-3 नौकरों में गुजारा हो जाता है, और यह तो दिन भर 15-20 नौकर लगाए रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं है, मांगता ही चला जाता है। कितने महंगे कपड़े पहनता है, जो कोई भी इसे देखेगा वह समझ नहीं पाएगा। वह तो यही सोचेगा कि यह कोई साधु नहीं, या मेरा मंत्री लगता है, यह तो खुद इस महल का बादशाह बन गया है। कम से कम बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन इसकी आंखों में ना डर है, ना कोई मेरे लिए इज्जत है। वह दिन भर बस अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता रहता है, दिन भर अपनी मस्ती में। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह विस्मयकारी था। साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वह वृक्ष के नीचे पहने हुए थे। वही कपड़े पहनकर साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाया करते थे। अब समय आ चुका था। सम्राट और साधु महाराज दोनों जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए थे। साधु ने कहा, चलो साहब चलते हैं। इसके बाद दोनों महल से बाहर आ गए। चलते चलते शहर की नदी पार कर ली। कुछ देर बाद वे शहर से दूर आ गए। सम्राट ने पूछा कि और कितना चलना है? साधु ने कहा, सुबह से दोपहर तक चलने में थोड़ा समय और बाकी है। तो सम्राट ने कहा, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, कहो क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। इतने में सम्राट गुस्से में हो गया और बोला, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसा कोई भिखारी नहीं हूँ जिसे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन के बारे में परवाह नहीं है। सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं यह सब छोड़कर आपके साथ क्यों चलूं?
सम्राट की आवाज सुनकर साधु जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तुम कहीं नहीं जा सकते। अच्छी या बुरी स्थिति में मैं खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं किसी के अधीन नहीं था, वह जंगल में मौज में रहता था, जीवन के हर पल को जीता था। महल में गया, वहां भी मैंने मौज में जिया, अपने जीवन के हर पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, मैं ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम वही हैं जहां हम उस समय थे। तन और मन हमेशा मेरे साथ रहता है। ना तो मैं अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता हूँ और ना ही कल की चिंता मुझे बर्बाद करती है। हम सिर्फ उसी में जीते हैं जो मेरे पास आज है, और मैं यह समझता हूँ कि जीवन आज में है, इसी क्षण में है। जीवन को जीने में सिर्फ फर्क यही इतना है कि तुम्हारी जिंदगी और हमारी जिंदगी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। आप खुश हैं या दुखी हैं, आपके जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जीवन का एकमात्र हिस्सा है जिससे हम जरा से भी विचलित नहीं हुए। हमें इस बात की चिंता नहीं रहती। सम्राट, तुम्हें भी यह सीखना चाहिए कि अच्छे दिनों में सुखी रहो, अगर बुरे दिन आए तो उसे खुशी से जियो और आनंदित रहो। हम हर स्थिति में खुद को शांत रखकर अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। ना तो हमेशा के लिए दुख हमारे पास रहेगा और ना ही खुशी। हमेशा किसी भी स्थिति का आनंद लेते रहो। सम्राट को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया। एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के साथ उन्होंने 6 महीने बिताए और एक दिन भी सत्संग नहीं करा सके। सम्राट को पछतावा हो रहा था कि मैं तो एक बहुत ही साधारण आदमी निकला। मैं जिसे सोने का खोटा सिक्का समझ रहा था, वह तो हीरा निकला। यह सब विचार आते हैं सम्राट ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए। कहा, नहीं महाराज, मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। साधु ने कहा, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह रहा आपका घोड़ा, मैं फिर से उसी पर बैठूंगा और फिर से वापस महल में जाऊंगा। फिर से तुम संकट में पड़ोगे। यह सुनकर सम्राट के मन में वही विचार आया और इस बार उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। साधु ने कुछ देर तक उनकी आंखों में गौर से देखा, लेकिन कहा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम फिर से सुधरोगे नहीं। फिर से तुम मुसीबत में पड़ोगे, तुम फिर से मुझसे ईर्ष्या करोगे और दिन रात परेशान रहोगे। हमारा क्या है, हम साधु हैं, हमारे लिए महल जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और जिसे परेशानी होती है वह साधु नहीं है। मेरी बांसुरी जंगल में बजेगी जैसे जंगल में बज रही थी। इतना कहकर संत वहां से चले गए और सम्राट वहीं पर खड़ा हुआ साधु को देखे जा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक किसी चीज की इज्जत नहीं करता जब तक कि उसके पास होती है, और जब उसके हाथों से चली जाती है तब उसे पाने के लिए परेशान हो जाता है। उसे किसी भी हालत में पाना चाहता है, और जब उसके हाथों में आ जाती है तो उसे इज्जत देना बंद कर देता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।